अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अच्छा, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो जावास्क्रिप्ट है। हम लोगों को HTML एंड CSS के बारे में भी नॉलेज है। एंड नाउ थर्ड पार्ट दैट इज कंसिडर्ड एज जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट is used to provide behaviors to our pages, and currently we are using a new HTML page to perform certain programs regarding JavaScript. So the first thing that we need to understand, JavaScript की implementation किस तरह से की जा सकती है. Most probably हम लोग JavaScript को internally अपने पेजेस में भी ऐड अप कर सकते हैं और चाहे तो एक्सटर्नल फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्ट हम लोग अपने इस फाइल को सेव कर लेते हैं. सो इट वुड बी इजी फॉर अस टू ओपन दिस फाइल. हम लोग इस फाइल को एक फोल्डर बना लेते हैं अपने पास, जावास्क्रिप्ट, और इसमें अपनी फाइल को हम लोग नाम दे देते हैं फर्स्ट. सो अब यहाँ पर हम लोग टाइटल दे देते हैं बेसिक पेज कह देते हैं, और देन वी विल जस्ट मूव टूवर्ड द फर्स्ट थिंग, स्क्रिप्ट टैग. स्क्रिप्ट टैग इज नेसेसरी टू राइट जावास्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट टैग क्या है? हमारे पास एक नेसेसिटी है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इम्प्लीमेंटिंग जावास्क्रिप्ट इंटरनली. सो टाइप में हमें डिफाइन करना है टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट. अब जावास्क्रिप्ट के अंदर एक चीज माइंड में रख लीजिएगा, एवरीथिंग इज केस सेंसिटिव. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट राइटिंग अ कोड इन जावास्क्रिप्ट, यू नीड टू कंसिडर के anything that is uppercase and lowercase will make a difference. So there is a function that is known as alert. Alert is a built-in function, and it is used to present a dialog box. डायलॉग बॉक्स प्रेजेंट करने के लिए होता है. अब जिस तरह से मैं यहाँ पे कहता हूँ हेलो, जी जी. दिस इज एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन. ओके. So default, when we are writing a script, this script will get executed when the page gets loaded. जब भी पेज लोड होगा, this script will be executed. So hello, this is aptech computer education. So by default, if we aren't placing this code into certain function, it will be executed at the time when our page is loaded. Okay. So I will just suggest Asmar कि आप इसे एक बार ट्राई करके देखो, and then we will just move forward and make things more convenient for us to work. Okay. Asmar से आप एक बार ट्राई कर लो, then we will just go through some new things जो जावा में परफॉर्म कर सकते हैं. जी सर, मैं कर रहा हूँ, एक मिनट.
हेलो। असमर हो गया? जी सर तक असमर बस कॉमा लगाना है सर, बस एक ओके। कॉमा लगा दूँ। जी सर हो गया, चेक कर रहा हूँ एक दफ़ा। डन है? Okay, so moving forward, we can also define a function to restrict or to define when we are willing to call or we are willing to execute the specific code. Okay, so how to declare a function? First of all, we will write सर G. लाइव व्यू अलर्ट मेरे पास यहाँ कोड से लाइव में जा रहा हूँ तो आ रहा है, बट उधर नहीं आ रहा मेन पे, ब्राउजर पे मेन ब्राउजर पे क्या नहीं आ रहा? जो अलर्ट आपने लगवाया है। स्पेलिंग्स वेरीफाई करो, स्पेलिंग्स चेक करो जरा। स्पेलिंग तो सही है, केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कहीं पे भी बड़ा लेटर नहीं लिख सकते। हाँ, बड़ा लेटर नहीं रख सकते। वो भी सेम वैसे ही है। ओके, मैं यहाँ पे बताता फंक्शन रख लेते हैं। फंक्शन का नाम यूजर डिफाइंड है। शो मैसेज हमने खुद डिफाइन किया। फंक्शन के बाद डिक्लेयर करने के बाद पैरेंथेसिस आती हैं और फिर हमारे पास आती है हमारी कर्ली ब्रेसेस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ये हम लोगों ने अपने फंक्शन की डिक्लेरेशन की है, जिसमें हम लोगों ने कहा है कि फंक्शन शो मैसेज, और हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है हेलो दिस इज एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन। अब हम इसे अपने स्पेसिफिकली किस टाइम पे हमें कॉल करना है, हमने कहा हमें एक बटन बनाना है, इनपुट टाइप बटन, और इस बटन पे हमें इसे कॉल करना है। तो हम लोगों ने इसको कह दिया ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक जो है वो हमारा एक इवेंट कंसिडर किया जा रहा है, और जो हमें एग्जीक्यूशन करवानी है जिस चीज़ की वो है ये शो मैसेज। तो हम लोगों ने शो मैसेज को पिक किया। इस शो मैसेज को पिक करने के बाद हम लोगों ने इसे कॉपी किया और इसे हम लोगों ने यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। देन हम लोगों ने इसको टर्मिनेट किया और इस बटन के अंदर लाकर इसकी एक वैल्यू लिख दी, जो कि है क्लिक टू
शो, क्लिक टू शो हमने डिफाइन कर दिया। ये बटन आ रहा है डायरेक्टली हमारे पास, वो नहीं आ रहा। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये मैसेज बॉक्स आता है, क्लिक कर रहे हैं तो ये मैसेज बॉक्स अपेयर हो रहा है। तो ये हमारे पास कहलाता है कॉलिंग एन इवेंट। ओके, हम यहाँ पे इवेंट को कॉल कर रहे हैं ऑन क्लिक, एंड इवेंट के कॉल करने पे हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, ऐसे एक बार ट्राई करके देखो स्मार्ट। स्मार्ट जब हो जाएगा तो बेटा मुझे बता देना, सही है? ओके सर। सर ये हमारी क्लास कितने बजे तक की है? ये अभी तो चलेगी। कितने मतलब कितनी देर तक? क्यों, जाना है तुमने कहीं पे? वो मेरी मम्मा पूछ रही है, वो कहीं जाना ही होगा इस वजह से। मुझे आवाज तुम्हारी बहुत कम आ रही है, क्या कह रहे हो? कहीं जाना होगा सर, इस वजह से मम्मा 6 बजे पूछ रही तक है। माइंड अप कर लेते हैं फिर, सही है? 6 बजे तक। ओके, सही है सर, सही है। तुम ये करके मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें आगे बताता हूँ क्या करना है।
सर Julian. हेलो सर, ये मैंने सारा एज इट इज कर तो लिया है, बट मेरे पास जो लिंक पे आ रहा है ना, वो क्लिक टू शो के आगे एक दो नंबर 6 लिखा हुआ आ रहा है। एक काम करो, मैं तुम्हें स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करता हूँ, तुम स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाओ इस तरह। मैं ओके, देखती हूँ। सही है। सर आ रही है स्क्रीन? दिखाओ। तो देखो शो मैसेज के बीच में से गैप खत्म करो। ये वाला, हाँ, और नीचे वाला नीचे भी, भी खत्म करो। और सही है, रन करो अब जरा इसको। अब आ रहा है। आ गया, गुड है। हम्म। सही है, क्लोज करो इसको। सही है, स्टॉप कर दो। मैं हम्म। सर कोई तरीका नहीं है कि ये फ्लोटिंग ड्रीम वीवर मतलब मेरी स्क्रीन के आगे रहे और मैं ये भी काम कर लूं? साइड बाय साइड बना लो ना, इसको ड्रैग करके इसको साइड बाय साइड ले आओ। यूं करके ना, यानी यूं करके, एक सा यूं करके साइड पे ले स्क्रीन आओ, फिर यहाँ पे ऑप्शन देगा, जो भी विंडो खोलनी है खोल लो। किस सही। तरह ले आओ? मुझे ये समझ टॉप नहीं से आया। इसको ड्रैग पकड़ा करो, यूं टॉप से, पे क्लिक हाँ। दबा के रखो, लेफ्ट क्लिक को, और यूं इसको ड्रॉप करके ना इसको कोने में ले आओ। जैसे कोनों में हम्म। रिलीज करोगे तो ये हाफ ऑफ द स्क्रीन ये ऑक्यूपाई कर लेगा, और बाकी हाफ ऑफ द स्क्रीन किसी और चीज को दे दो, जिस भी चीज को खोलना है। जिस तरह मैंने इसको कह दिया, तो हाफ ऑफ द स्क्रीन मैंने इससे दे दी, और हाफ ऑफ द स्क्रीन पे मैंने ये खोल लिया। अच्छा इस तरह। इस तरह करके काम आसानी से कर सकते हो। सही है। अच्छा जी, तो अलर्ट तो हमें समझ में आ गया। अब अलर्ट के साथ अगर हम चाहें तो हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल, व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल इज अ कंटेनर ऑफ वैल्यू, and var stands for variable declaration. हम लोग variable declaration, and usually variable is a container that is used to contain a value of different type, किसी भी किस्म की हो सकती है। एक वेरिएबल का नाम मैं suppose कहता हूँ नेम, और नेम के बाद मैं लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा स्टेप वेरिएबल डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन। असपर हम लोगों ने नाम दे दिया। अब ये वेरिएबल को हम लोगों ने कहना है, वी वांट दिस वेरिएबल टू डिस्प्लेड। इसका आउटपुट की अगर हम लोग बात करते हैं, हम्म। आउटपुट कैसे लेंगे इसका? आउटपुट लेने का तरीकेकार ये है कि हम लोग इसमें मेंशन कर देंगे अलर्ट हाय। अब मैंने यहाँ पे कॉन्केटिनेट करने के लिए प्लस का सिंबल, कॉन्केटिनेट का मतलब है ज्वाइन करना। ज्वाइन किसे करना? वेरिएबल को करना। हाय नेम, अब नेम में जो भी होगा उसके बाद आएगा हाउ आर यू। सो तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको क्लोज किया। अब इसको जाके ब्राउजर में चेक कर लेते हैं। देखो, हाय असमार, हाउ आर यू, देख रहे हो? सो वेरिएबल इज अ कंटेनर। मैं यहाँ पे कुछ भी नाम चेंज कर सकता हूँ। मैं निहाल मेंशन कर दिया मैंने। अब ब्राउजर में जाकर इसको चेक किया तो लिखा हुआ है हाय निहाल हाउ आर यू। तो वेरिएबल की वैल्यू हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, वेरिएबल को हम लोग अपने स्टेटमेंट के अंदर डिस्प्ले कर रहे हैं। और प्लस का सिंबल जो वो कॉन्केटिनेट करने के लिए इज जस्ट लाइक ज्वाइनिंग टू स्टेटमेंट्स टुगेदर। तो वेरिएबल डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं हो सकता इन्वर्टेड कोड्स के अंदर, तो उसके लिए उसको हमें ज्वाइन करना पड़ता है अपनी स्टेटमेंट के साथ। और उस स्टेटमेंट के साथ ज्वाइन करने के लिए जो सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है वो प्लस का सिंबल है। सही है, सही। इसे एक बार ट्राई करके देखो।
सर ये मेरे पास जो है ड्रीम वीवर 2020 है, तो मेरे पास तो ये ग्रे कलर का आ रहा है, कुछ नहीं होता, जो ये उसका नहीं आने दो। वेरिएबल डिक्लेरेशन। सर अपना थोड़ा माउस हटाइएगा, जी, अपना थोड़ा माउस हटाइएगा। मुझे आपकी आवाज नहीं, क्या कह रहे हो? बस सही, आप बोला था माउस थोड़ा सा हटाइएगा, वो हट ओके, गया। सही। ये नेम प्लस कॉमा के बाद क्या लिखा हुआ है सर? ये भी प्लस ही है, ये प्लस के बाद फिर नेम इन्वर्टेड कोट्स प्लस। है। ये प्लस है, हम्म। नेम के बाद फिर प्लस है, हम्म। और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कोट्स है। सही है। और फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, हाउ आर वो यू। इन्वर्टेड कोट्स के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है। सही है।